नमस्कार बच्चों, मैं हूं पूनम मेहता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीडल से। आज हम सभी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि जनसंचार माध्यम क्या है, लेखन क्या है, सृजनात्मक लेखन क्या है, व्यवहारिक लेखन क्या है और तरह तरह की अवधारणाओं को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा पाठ आता है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जनसंचार किसे कहा जाएगा, जनसंचार या संचार की परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है, संचार क्या होगा, संचार के तत्व क्या हैं और स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर, इन सब के क्या भूमिकाएं हैं संचार में। चलिए शुरू करते हैं। संचार के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम यहाँ समझते हैं कि संचार आखिर है क्या। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान है। मतलब जब हमारी सूचनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार हम एक दूसरे को बताते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। संचार में कई तत्व शामिल होते हैं और संचार कई तरह का हो सकता है, जिनमें हम संचार कह सकते हैं मौखिक और अमौखिक संचार। मौखिक का आप देखिए, घर में भी हमारी कई तरह की गतिविधियां होती हैं। आपके अपने परिवार के साथ आप कुछ अपने परिवार में किसी भी सदस्य से, किसी से कुछ मांग रहे होते हैं, किसी से कुछ कोई आपसे कुछ मांग रहा होता है, और इसी तरह से कक्षा का व्यवहार, आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ भी चाहिए होता है तो आप मुंह से बोलकर कहकर करते हैं। अमौखिक संचार आप ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से समझ सकते हो, जहाँ हरी, नीली और पीली बत्ती जो है, हम हरी, लाल और पीली बत्ती जो है हमें सड़क के नियमों की से अवगत कराती हैं। या एक रोड इंस्पेक्टर जो होता है, सड़क का पुलिसकर्मी जो होता है, वह गाड़ियों को अपने हाथों के इशारों से दाएं बाएं, आगे पीछे के लिए रोकता है या जाने के संकेत देता है। ये भी संचार ही है। संचार मतलब सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो संचार है वो अंतःव्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, समूह संचार और जनसंचार, ये भी संचार के ही तत्व हैं। ठीक है। जनसंचार के कई मामलों में संचार के जो है वो अन्य रूपों से अलग भी हो सकता है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने में भी काम करता है। आप देखिए, इलेक्शंस के का जब समय होता है, इलेक्शन का जब समय आता है तो क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने अपने एजेंडाज़ को अलग अलग माध्यमों से, स्पीकर के द्वारा या फिर पैम्फलेट्स लगाकर, अखबारों के माध्यम से या सभाएं करके अपनी विचार, अपनी सूचनाएं जनता तक पहुंचाती हैं कि वे आगामी वर्षों में उनके लिए क्या कर सकती हैं। ठीक है। सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी इन जनसंचार माध्यमों का पड़ता है। अब जानते हैं कि संचार की परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। हम इसके महत्व को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। संचार तो आप सब जाने चुके हैं कि संचार क्या है, कि सूचना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना या एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक पहुंचना। हम चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार के बिना नहीं रह सकते। संचार जीवन की निशानी है। जब तक जीवन है यह ज़रूरी है। बच्चा भी देखिए, रोकर या हंसकर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी जो अंतर से जो भी वह चाहता है उसको उस तरह से प्रकट करता है। संचार हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार हो, समाज हो, परिवार में, समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम संचार के माध्यम से ही अपने संबंधों से जुड़ते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। संचार हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। संचार क्या है? संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने जनसंचार के माध्यमों की खोज की है। यही संचार का महत्व है। हमें संचार क्यों चाहिए? ताकि हमारे जो आपसी दूरियां हैं किसी भी विषय को लेकर,
दूरियों का मतलब जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हम दूसरों से सहयोग चाहते हैं, उसको पाने के लिए संचार बहुत ज़रूरी है। आज हम संचार क्रांति की बात करते हैं। आखिर वह संचार क्रांति या क्या है वो? इसके लिए आप देखिए, संचार के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। टेलीफ़ोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सभी संचार के माध्यम हैं। आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज जो है ना, सारी दुनिया एक गांव में बदल गई है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना क्यों ना हो, हमें मिनटों में, अब बल्कि सेकंड्स में इंटरनेट के माध्यम से हम हर चीज़ को जान पाते हैं। एक जगह एक घटना होती है और उसी पल तुरंत ही हमें वह खबर मिल जाती है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटित देखा। यह सब क्या था? ये सब जनसंचार क्रांति के माध्यम से ही संभव हुआ कि एक पल में घटित होने वाली घटना को सारा संसार अपनी आंखों से देख रहा था। और जब किसी भी घटना को हम आँखों से सीधा प्रसारण जिसे देखते हैं कि तुरंत घटना घटित हुई और दूसरे कोने पर बैठकर दुनिया उसे देख रही होती है, उसी तरह का जो है उसे हम सीधा प्रसारण या लाइव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब संचार क्या है? संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना या गमन करना। आपने विज्ञान में एक ताप संचरण से संबंधित पढ़ा होगा कि जब भी कोई एक लोहे की छड़ को हम आग के किनारे लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी गर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप पहुंच जाती है। उसी को संचरण कहा जाता है। सिर्फ वही संचरण नहीं है, किसी भी सूचना का तार या बेतार के माध्यम से मौखिक या लिखित संदेश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भी संचार ही कहा जाएगा। संचार क्या है? एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक से अनेक व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है। संचार सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या श्रव्य माध्यमों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की एक कला है। इसे ही हम संचार माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने जो पढ़ा उसे आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर मन में, मस्तिष्क में कोई नए प्रश्न जानते हैं तो मेरे साथ उन पर चर्चा ज़रूर कीजिए। आपको कुछ प्रश्न मैं दे रही हूँ जिन्हें आप पढ़ेंगे और इस लेख के माध्यम से उनके उत्तर भी खुद ढूंढेंगे और उनके उत्तर आप मेरे साथ चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।